का माँ बहनों को गाली देने का, मारपीट करने का अधिकार और लाइसेंस मिल गया है। मंत्री जी का भी तो नाम बदनाम हो रहा है। जिस पोस्टर पे जूता बरसाया गया उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बीजेपी की फोटो है, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है। जूता तो सब पे बरसा ना। अब बीजेपी वालों को शर्म ना आवे तो हम क्या करें? नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस समय हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता को बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में दौड़ा कर पीटने लगे, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं अपनी इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल पूरा मामला था जाति सूचक शब्दों को लेकर के टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा विरोध करना, जो करणी सेना और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नागवार गुजरी। हालांकि उनका आरोप था कि सपा नेता द्वारा मुख्यमंत्री पर अपशब्द टिप्पणी किया जाना, लेकिन ऐसा नहीं था। पूरा मामला क्या था, आइए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान की सबसे पहले आपको जुबानी सुनाते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था। प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, मैंने कहा कि श्री कोम को आप इस तरह से जूता नहीं मारना चाहिए, वो समाज के आदमी हैं। ठीक है, गलती करते हैं तो कोई वीडियो जारी करके उन लोगों को आप भाई सजा दीजिए, भाई पार्टी से निकलवाइए। लेकिन समाज को ये गलत संदेश जा रहा है। समाज हमसे पूछ रहा है तो हमने कहा भाई समाज हमको भाजपा को वोट दिया और भाजपा के लोग भी उनको जूते से मार रहे हैं तो समाज समझे। दरअसल ये पूरा मामला था बीजेपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान के पोस्टर पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने जूतों से पिटाई किया था, जिस मामले को लेकर के जनपद में चौहान बिरादरी की राजनीति गर्म हो गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग के महेंद्र चौहान ने कहा कि जब उन्होंने इस बात का विरोध किया कि चौहान समाज में इससे बेइज्जती हो रही है, तो करणी सेना के जिलाध्यक्ष का खून खौल उठा और वो मारपीट और गुंडई पर सरेआम आमदा हो गए और समाजवादी पार्टी के नेता को दौड़ा कर कलेक्ट्रेट परिसर में ही पीटना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरीके से नाकाम रहे। हालांकि इस घटना के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने भी ट्वीट कर विरोध जताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस पूरी घटना की निंदा की गई है और यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई है। इसके अलावा जनपद में तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग करते हुए करणी सेना के जिलाध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की मांग किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने क्या कहा है इन लोगों पर, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अभी मुझे सूचना मिली है कि मेरे मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस के सामने गेरुआ वस्त्रधारी कुछ अराजक तत्वों ने हमारे पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान जी को मां बहनों के गाली देते हुए बुरी तरह पिटाई किया है। सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि तुम लोग पूरे चौहान समाज को गाली देने का काम न करो। माननीय योगी जी, या तो आप तत्काल ऐसे तत्वों पर लगाम लगाइए, कार्रवाई करिए, पुलिस प्रशासन को निर्देश दीजिए कि इनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं, या आप कह दीजिए कि आपके नाम पर और गेरुआ वस्त्र धारण करके ऐसे तत्वों को इस बात की छूट है कि थाने में, पुलिस परिसर में, कलेक्ट्रेट परिसर में, कचहरी में, कहीं भी सड़क पर गुंडई करने का, मां बहनों को गाली देने का, मारपीट करने का अधिकार और लाइसेंस मिल गया है। अगर आपने ऐसा निर्देश दिया है या आपने ऐसी अनुमति दी है तो समाजवादी पार्टी के लोग जवाब देना भी जानते हैं और उनके जवाब को आपको याद भी रखना चाहिए। बताते हैं मुख्यमंत्री करीबी। भैया मुख्यमंत्री करीबी है तो क्या करोगे? सबका चलते फिरते लोगों को पीटते फिरोगे आप?
मुख्यमंत्री करीबी, तो मुख्यमंत्री जी का भी तो नाम बदनाम हो रहा है। जिस पोस्टर पे जूता बरसाया गया उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बीजेपी की फोटो है, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है। जूता तो सब पे बरसा ना। अब बीजेपी वालों को शर्म ना आवे तो हम क्या करें? अब इसमें तो बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल गए, पार्टी संबंधी संगठनों में है तो उनको बाहर निकाले और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम समझेंगे कि बीजेपी के इशारे में सब हो रहा है। राजपूतों को गाली दिलवाता है अपने चमचों से। आखिर में आप भी उसी पार्टी से रिलेटेड है? पार्टी से नहीं है। हाँ। मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। जी। वो हिंदुत्व की बात करती है पार्टी, इसके लिए मैं बीजेपी के साथ रहता हूँ। जी जी। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। में जूता मारना अच्छी बात नहीं है। तो आप चौहान के समर्थक में आप थे? हम आने वाले समाज को इकट्ठा करके इस पर हम विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई कार्रवाई के लिए, नहीं कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। अनुशासन से करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अनुशासन तोड़ करके हमारे पर कहीं अगर कोई प्रहार करने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। मैं आपको पहले बता दिया। जहाँ पे जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ लोग सारे लोग थे वहाँ, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदमी, हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे। अब वो आ गए, हम लोगों ने जब वो कहे कि हम करणी सेना के, तो हमने कहा कि भाई आप लोग हैं, वीडियो जारी किए हैं तो कम से कम एक सम्मानित तरीके, संवैधानिक तरीके से आप लोग विरोध करिए। आपके दल में है, आपका अगर वो पार्टी का शिकायत करते हैं तो आप उनको जाके हाईकमान से शिकायत करते, उनको पार्टी से निकाले, चाहे जो भी करिए। हाँ, महेंद्र सिंह चौहान जो सपा के नेता हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि करणी सेना के देवेंद्र और सुजीत और अन्य इनके समर्थकों द्वारा इनके संग मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें आपसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मौजूद थी? हाँ, कुछ ऐसा मतलब जो है, हाँ पुलिस मौजूद थी। कुछ मारपीट का मामला है जिसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि करणी सेना के देवेंद्र और सुजीत द्वारा इनके ऊपर जो है मारपीट की गई है, महेंद्र सिंह चौहान के ऊपर मारपीट की गई है और उसकी जांच की जा रही है।